हेलो फ्रेंड, पिनाकल मैथ बुक से नंबर सिस्टम को डिस्कस करा रहा हूँ। ओके, ये बुक 6800 प्लस है फ्रेंड, थर्ड एडिशन। क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है जो 88 से विभाजित है, तो b माइनस ए का वैल्यू निकालना है। इसमें दो वैल्यू अननोन है फ्रेंड, b और a। ठीक है, तो पहले हम लोग 88 का रूल क्या जानते हैं। ठीक है, अगर 88 होगा तो 88 का दो फैक्टर की बात करें तो कौन सा होगा, एक होगा 8 और एक 11 होगा। और ऐसा फैक्टर लेना है फ्रेंड दोनों का, और भी फैक्टर हो सकता है, 244 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा फैक्टर लेंगे ना, ऐसा फैक्टर लेंगे फ्रेंड जो जिसका HCF 1 हो। ठीक है, 88 का दो फैक्टर ले रहा है। ठीक है, 8 और 11। ठीक है, तो इसका HCF 1 होना चाहिए, वही हम लोग फैक्टर लेंगे। फैक्टर तो और भी हो सकता है, 2 और 44 भी हो सकता है। ओके फ्रेंड, 4 और 22 भी हो सकता है। तो ऐसा फैक्टर लेना है जिसका HCF 1 हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये नंबर, तो सबसे पहले 8 चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। ओके, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 4 6 B, और 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पे p का वैल्यू कि ये कंप्लीट डिविज कट जाए। ठीक है, तो देखो 8.40, 40 हो गया 6। अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, 464, और ये 8 से कट जाएगा। देखो 8 5 जा और 64 है ना, 8 8 जा 58 टाइम कट जाएगा। ओके, तो हमारा जो b का वैल्यू निकल के आया ना, ओके फ्रेंड, b का जो वैल्यू निकल के आया वो 4 आ गया। चलो यहाँ तक तो काम हो गया हमारा, b का वैल्यू पता चल गया। अब 11 का चेक करना है, तो 11 का नंबर हम लोग अल्टरनेट चेक करेंगे। अल्टरनेट, ये देखो 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस b है ना। ऑड प्लेस का वैल्यू को सम करेंगे और इवन प्लेस के वैल्यू को सम करेंगे। तो इवन वाला क्या हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस 6 होगा, और इनका डिफरेंस लेंगे जो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस, और b का वैल्यू तो हम लोग 4 फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो देखते हैं आता है कि नहीं। a प्लस 7 हो गया, और इसको जब सम करेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 और 13 7 21 21। ठीक है, ओके फ्रेंड, 11। अब देखो एक ऐसा वैल्यू लेना है ना जो 21 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखो कौन सा वैल्यू, सोचो क्या लेंगे ऐसा a का वैल्यू। अगर a इक्वल टू यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 लेते हैं तो 7 3 10 11 आ जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 माइनस 21 अपॉन 11, तो -11/11 कट जा रहा है। तो a का वैल्यू डेफिनेटली 3 ही होगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, a और b का वैल्यू निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन फाइंड करना है, यहाँ पे देखो वैल्यू फाइंड करना है b माइनस a का। तो b हमारा 4 था और a 3, तो क्या है आंसर 1। तो यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसका 1 आंसर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, ये कि मैंने फ्रेंड 7 अंकों की संख्या जो 58 से विभाजित है, y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और एक्स वाई एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब देखो यहाँ 56 का वही करना है फ्रेंड, 56 का फैक्टर निकालना है। तो ऐसा फैक्टर लेना है जिसका HCF 1 हो। तो 7 और 8 ले सकते हैं, इन दोनों का HCF देखो 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो दो फैक्टर है। अब हम लोग 8 का पहले चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो जानते हैं क्या होता है, कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट ये है,
ठीक है, 2y4 8। और यहाँ बोल रहा है क्या कि y का मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो ऐसा और बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे और भी नंबर होंगे जो छोटे नंबर भी अगर लगाएंगे तो वो कट जाएगा। तो चेक करते हैं, अगर 2 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो 16 5, ये देखो 21 हो गया, 1 लेते हैं y इक्वल टू, तो 16 मतलब 21 हो जाएगा यहाँ पे। 54 कटेगा नहीं, 6 नंबर 54 नहीं कटेगा फ्रेंड। ओके, तो y इक्वल टू अगर 2 लेते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 2 लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा 224। अब इसको चेक कर लो, 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 जा 16 और यहाँ पे 7, 8। ओके फ्रेंड, 8 बार में कट जाएगा, 8 8 64, ठीक है, ये कट जाएगा। तो y इक्वल टू 2 लेने पे हमारा कट रहा है, एक वैल्यू तो y का ये आ गया, लेकिन ये अभी फाइनल वैल्यू नहीं है फ्रेंड। अगर सेकंड कंडीशन अगर हम लोग चेक करते हैं 2y4 और कौन से वैल्यू पे कट रहा है, अगर y इक्वल टू और कोई वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा 264, 8 3 24, ठीक है, और 4 2 24 8 24, ठीक है, 33 बार में ये कट रहा है। मतलब y का वैल्यू, एक वैल्यू में y का 6 आ गया। तो देखो ये वैल्यू तो मिनिमम है, तो ये वैल्यू तो लेना नहीं है, y इक्वल टू वैल्यू ये लेना है, ठीक है। एक वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं y का, समझना है बस चीज़ों को, ठीक है। y का वैल्यू निकल गया, यहाँ पुट कर लेंगे। अब करना है क्या ना, हम लोग को 7 से चेक करना है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है फ्रेंड, नंबर पहले लिख लो, देखो नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, x 8 9 4 2 और y की जगह हम लोग 6 रख लेते हैं, 6 4, ठीक है, ये y का वैल्यू है फ्रेंड। अब समझना, सेवन से चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो y का ऐसा कौन सा वैल्यू, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे, पहले 3, और यहाँ 3 नहीं है तो एक लास्ट ये बना, यहाँ 2 डिजिट और लगा लो 0 0, तो 3 का ये भी बन गया। ओके फ्रेंड, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ये तब 7 से डिविजिबल होगा, तो हमारा वैल्यू ये डिविजिबल है, 894 और माइनस का 264, और इसको क्या लिख सकते हैं x। इस नंबर को चेक करो 7 से डिविजिबल कैसे होगा। ओके, अब क्या हम लोग ऐसा यहाँ पे लगाएंगे x का वैल्यू जो कम्प्लीटली इस नंबर से कट जाए, 7 को काट दें। तो देखो यहाँ पे इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, तब वैल्यू और निकालना आसान हो जाएगा। 264 और माइनस का x/7। ओके, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 3 6 और माइनस का x/7। देखो अब तो दिख रहा है क्या, 9 7 63 9 बार में ये कटेगा तो 0 लगाया, तो ये तो ऐसे भी कट रहा है फ्रेंड, ये डायरेक्ट कट रहा है नए टाइम में, ठीक है। 9 टाइम में तो हम लोग 7 और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ऑब्वियसली दिख रहा है। एक मिनट समझना, ये वैल्यू तो डायरेक्ट हमारा कट रहा है, ये जो वैल्यू ना 7 से डायरेक्ट कट रहा है, तो हम लोग 7 ही से सब्सट्रैक्ट कर ले तो तब भी कट जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, 723 होगा तब भी कटेगा। देखो 7 8 जा 50, 63 हो रहा है, 7 9 जा, तो 7 8 जा 56, 54, 9 7 63, 7 56, ठीक है, 56 हो रहा है, ठीक है। 8 टाइम देखो 56 हो रहा है
और 6 63 और 9 7 63, तो कट तो रहा है। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या लेंगे वैल्यू, x इक्वल टू 7 लेंगे। x इक्वल टू 7 हमारा वैल्यू निकल के आ गया, और y इक्वल टू भी निकाल चुके हैं 6, दोनों वैल्यू हमारे पास है। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 6, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है 55 हमारा आंसर हो रहा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है, क्वेश्चन आंसर आप लोग के सामने आएगा। देखो 55 है ना ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ये देखो बोल रहा है मान लीजिए पी क्यू आर और इस 3 सटीक गुणनखंड वाले धनात्मक पैकेट संख्या, चलो जिसमें से एक और स्वयं शामिल है। ठीक है, एक और स्वयं शामिल है, तो Q इज ग्रेटर देन P और दोनों 2 अंकों की संख्या है, और R इज ग्रेटर देन S और दोनों 1 अंक की संख्या है। ठीक है, तो व्यंजक फाइंड करने इसका, तो एक चीज समझना, सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और एक खुद होता है, वो प्राइम नंबर होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर लेंगे, जो प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर लेते हैं, तो हम लोग प्राइम नंबर ऐसा लेंगे जो 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे 2 डिजिट से ज़्यादा ना बने। पहले प्राइम नंबर ले लेते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, प्राइम नंबर लेते हैं 2 3 5 भी होगा और 7 भी होगा, और 4 ही बोल रहा है पी क्यू आर एस, इसलिए 4 ही लिए। तो सबसे लीस्ट से स्टार्ट किए। ठीक है, 2 प्राइम नंबर होता है, 1 नहीं होता फ्रेंड, 2 3 5 7। ठीक है, और 9 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, 9 तो होता भी नहीं, 11 होता है प्राइम नंबर, तो 11 क्यों नहीं लेंगे, 3 से स्टार्ट करके 11 पे क्यों नहीं ख़त्म करेंगे, इसका रीज़न मैं समझाता हूँ। तो एक चीज़ समझना, अब कंडीशन क्या बोल रहा है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो जाएगा, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 1 2 1 होगा, तो इसलिए नहीं ले रहे हैं, 2 डिजिट से हम लोग को ज़्यादा नहीं लेना है, बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे इस वजह से। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दोनों 2 अंकों वाली संख्या है ना, मतलब 2 अंकों वाली। अब समझना यहाँ पे कंसीडर करना है Q और P बड़ा है। ठीक है, Q और P, Q ग्रेटर देन P और दोनों 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या यही है। ठीक है, तो बड़ा हम लोग किसको कंसीडर कर लेते हैं Q, Q जो बड़ा है, तो मतलब हमारा Q का वैल्यू ये हो गया, तो ये P का वैल्यू होगा, 2 अंकों की संख्या हो गया। सेकेंड केस में बोल रहा है R इज ग्रेटर देन S, जो एक अंकीय संख्या, एक अंकीय संख्या तो आपको ये दिख रहा है जिसमें R बड़ा है, तो R 9 होगा फ्रेंड और S ये होगा। ठीक है, R बड़ा बोल रहा है और यहाँ पे Q बड़ा बोल रहा था ना। हाँ, और ये 2 अंक की संख्या है। चलो बस बन गया, P Q R S का वैल्यू हमको निकल गया। P का वैल्यू 25 है, Q का वैल्यू 49 है और R का वैल्यू 9 है और S का वैल्यू 4 है। फाइंड करना है P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S। तो P का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए 25 माइनस Q का वैल्यू 49 माइनस 1, R का वैल्यू क्या है फ्रेंड 9 और माइनस S का वैल्यू 4। बस सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। ये 25 माइनस का 50 है ना अपॉन 5,
तो माइनस का 25/5 क्या निकल के आया, माइनस का 5। तो माइनस का 5 देखो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ फ्रेंड। देखो ऑप्शन किस फॉर्म में है, इस के फॉर्म में है, तो इस हमारा इसका वैल्यू क्या है, 4 है, तो मतलब 4 के टर्म में पहले इसे एक्सप्रेस करना होगा। इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 और -1, ठीक है। तो -4 इसका वैल्यू था, सॉरी 4 इसका वैल्यू था, तो इसके जगह पे हम लोग 4 की जगह पे इस लगा लेते हैं, इस -1, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। देखो 4 का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना इस, ठीक है। तो आंसर क्या है, माइनस इस और -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। बोल रहा है क्या, 6 अंकों की संख्या जो 537 x/5 जो 125 से विभाजित, तो ऐसे कितनी संख्या है जो 125 से विभाजित होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 125 से विभाजित का मतलब क्या है, 1 to 5, मतलब जिसका लास्ट में क्या होगा, एक चीज़ समझना, अगर 5 से डिवाइड की बात करेंगे, विभाजित की बात करें, तो यूनिट 0 होगा, 5 होगा, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही समझना, एक डिजिट होगा तो एक एक डिजिट को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 25 की बात करेंगे तो लास्ट का टू डिजिट देखेंगे तो लास्ट में 00 होगा, ठीक है, या फिर 25 होगा, या फिर 50 होगा, या फिर 75 होगा। ओके फ्रेंड, ऐसे चेक करेंगे, 25 के डिफरेंस को लेके चलेंगे। अगर 125 की बात करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट 00 होगा। इसके बाद क्योंकि 3 डिजिट को चेक करेंगे ना फ्रेंड, तो अगर आगे फर्दर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125। जब और आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, 250। इसमें और 125 ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, 375। और जब इसमें 125 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500। और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 625। और 25 ऐड करेंगे 125 तो कितना हो जाएगा, 750। ओके, और ऐड करेंगे तो 875 होगा। और जब और ऐड कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो वापस हम लोग यहीं पे आ गए 3 डिजिट पे, तो इसको लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करना है। तो 4 डिजिट हो गया फ्रेंड, और वापस हम लोग 00 पे ही आ गए, है ना, यहीं पे जहाँ से चले थे। ओके, तो देखना है क्या, कैसे कितनी 6 अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों की संख्या चेक करना है फ्रेंड। तो 3 अंक तो हमारा ये है, तो 3 अंक ये होगा। तो जिसके लास्ट में 5 है, यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया कि हमारा यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 है। ये वैल्यू भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितना डिजिट दिख रहा है आपको, 1 2 3। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा, 4 वैल्यू होगा। चार संख्या होगा फ्रेंड, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक है। कौन कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये नंबर यहाँ पे चिपका दो तो वो नंबर बन जाएगा हमारा,
जो 125 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या, जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बनेगा। सिंपल सा, तो बोल क्या रहा है, m नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, तो शेष कितना आता है फ्रेंड, 6 प्राप्त होता है। तो कौन से कंडीशन में 6 प्राप्त होगा, है ना। अगर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 13 लेते हैं, ठीक है, 7 1 7 लगा लो, ठीक है, तो बच रहा है, मतलब ये नंबर 13 होगा, m का वैल्यू 13 होगा। ठीक है, ये 13 होगा। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। यदि m के वर्ग को, ठीक है, अब बोल रहा है m के वर्ग को, तो मतलब 13 का स्क्वायर करना है, 169 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, कर लो, 7 2 14 और 2 29 तो चुके 28, तो एक रिमाइंडर बच रहा है फ्रेंड, एक शेष। ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, या फिर एक और इसका तरीका है फ्रेंड, देखो सिंपल सा क्या करना है ना, जो शेषफल बचा, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो शेषफल है ना फ्रेंड, इसका स्क्वायर करो और 7 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 36/7। तो क्या होता है, 7 5 35, है ना, तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा, यहाँ अच्छे से लिख लो फ्रेंड। देखो सिंपल सा क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा 36/7। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर शेष बचेगा ना, 7 5 35, एक ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा तरीका है करने का, ये आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा 400 और 700 के बीच में कितनी संख्या 5 6 7 से विभाजित है। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना कुछ नहीं करना, सबसे पहले 5 6 और 7 का एलसीएम ले लो। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 5 30 और 7 21, तो 110 एलसीएम होगा। ओके फ्रेंड, देखो अब 400 है, 400 के बीच में कितनी संख्या होगा, तो अगर इसका डबल करते हैं 400, मतलब 400 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका अगर डबल कर लेते हैं, ठीक है, इसका अगर हम लोग डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 420, तो एक नंबर तो 420 निकल के आया क्या, और 700 तक ही जाना है फ्रेंड। ठीक है, 700 तक ही जाना है, तो और देखो क्या क्या नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ अच्छे से, देखो एक नंबर हमारा 400 निकल गया, सेकंड नंबर 420 भी पता चल गया, और जाना है 700 तक। 700 से जब बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 420 हो रहा है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है, 630 हो गया। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 0 4 800, तो ये वैल्यू तो नहीं होगा क्योंकि 800 से ज़्यादा जा रहा है और 700 तक ही चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है आपको कि हमारा जो वैल्यू आएगा ना, ये दो आएगा, एक वैल्यू ये, एक ये। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो दो संख्या होंगी। दो संख्या होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड,
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175/144 के कारक से बढ़ जाता है तो संख्या 20% की वृद्धि की जाती है। जब संख्या 20% में वृद्धि की जाती है तो संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल सा। ओके, तो संख्या अगर हम रिलेट कर लेते हैं x तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा फ्रेंड, 1/x होगा। और ये कारक क्या बोल रहा है, 175 इनका डिफरेंस बोल रहा है, देखो अंतर, व्युत्क्रम का अंतर ले लिए 175 से बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है फ्रेंड, 20%। तो मतलब पहले 20% का मतलब क्या हुआ, 20% क्या होता है 1/5, बढ़ने का मतलब क्या 6/5 हो जाएगा, मतलब 6/5। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/6, ये डिफरेंस हो गया फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा 6, 5 माइनस 6। बस सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन बना लिए। देखो अब क्या हो जाएगा 6x - 5 और 5 - 6x। एक मिनट, अलग अलग है दोनों। एक चीज़ समझना, ये क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड में जाएगा, है ना। तो 6x/5 माइनस का 5/6x अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा x 1/x x इक्वल टू 177/144। ओके ठीक है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं 5। ठीक है 5, देखो 5 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 5 रखेंगे तो पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 5 ये भी कट जाएगा, तो सिंपल सा 5 लो। ठीक है, तो 6 × 5/5 माइनस 5/6 × 5, नीचे तो 5 - 1/5 हो जाएगा, ये वैल्यू आना चाहिए फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 5 कटेगा, 5 कटेगा, तो क्या देखने को मिला 6 1/6 अपॉन 5 1/5। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 36 - 1/6 और नीचे क्या हो जाएगा 25 - 1/5। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे 35/6 और ये 5 और 25 तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है 25 35 बचे 170 बचे 25, 5 2 25 15 2 17 175 हाथ हो रहा है, 4 के 24 2 14 12 13 14 144। क्या था फ्रेंड, क्या लाना था हम लोग को, हाँ 177/177 था, 175 था सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 175 था, यहाँ भी मैंने गलती से लिख लिया है। ठीक है 175 ये लाना था। ठीक है देखो हम लोग पुट किए तो हमारा आया ना 177/144 ये। ठीक है, तो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो बोल सकते हैं जो हमारा एजम्पशन था x = 5, x = 5 वो हमारा सही था। ठीक है, तो यही आंसर होगा 5, संख्या जो लेट किए थे x, यही सही होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड, बोल रहा है क्या गुणनफल 30/5 × 24/5 में अभाज्य गुणनफल की संख्या। सिंपल सा देखो, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे क्या, इसको ब्रेक करो, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 × कलर चेंज कर लो फ्रेंड, तो वो क्या है 30/5 × 24/5। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 10 30 मतलब 2 × 5, ये लिख सकते हैं पावर 5। इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड 2 12 2 24। ठीक है 2 और 12, ठीक है 2 तो हो गया 12 मतलब 6 और 2 4 6 6 24। ठीक है 6 मतलब यहाँ और हो जाएगा 3 और 2, एक और 2 और 3। ठीक है देखो 3 2 6 6 12 24 5। अब देखो एक चीज़ समझना, जितने भी पावर होगा ना सबको एक साथ लिख लो, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मतलब 3 पे पावर 2 पे पावर 5 पे पावर इंटू 2 पे पावर 5 2 पे पावर 5 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5। तो 2 वाले को एक साथ लिख लो 1 2 2 3 4।
ओके फ्रेंड, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, देखो 1 2 ये है हमारा, 1 2 ये है, 1 2 ये है, 1 2 ये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 × 5, ठीक है, इंटू मतलब 20 डायरेक्ट लिख लो ना यहाँ पे, 2 पे पावर 20 इंटू 3 पे पावर कितना है बस 5, ठीक है, इंटू ये, और बचा क्या, अच्छा 2 है फ्रेंड यहाँ पे, तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 हो गया, ये भी तो है, और बचा हुआ कितना 5, तो 5 पे सिर्फ 5 है, तो क्या लिखेंगे जो पावर सिर्फ इसको लिख लो, 20 10 5, ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर 20 + 10 + 5 30 35, 35 हमारा फैक्टर निकल के आया। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। बोल रहा है क्या, 2 to the power 20 + 1 एक पूर्ण संख्या से विभाजित है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे, एक चीज़ समझना। और ऑप्शन देख लो यहाँ पे कैसा है, 2 पे पावर 15, 5 पे पावर 30, 2 पे पावर 90 + 1 और 2 पे पावर 60, तो समझना इसको कैसे लिखेंगे। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, ए + बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ, या फिर ऐसे नहीं लिखो, AQ + BQ का एक फार्मूला होता है, AQ सॉरी यहाँ पे A + B A² AB और प्लस B², ये होता है। मतलब क्या कि ये जो नंबर है ना इसके फैक्टर को डिवाइड करेगा, ठीक है, सिंपल सा। तो A + B और AQ + BQ मतलब इसका फैक्टर होगा, बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, AQ + BQ डिवाइड कर देगा A + B को, इस नंबर को डिवाइड कर लेगा, है ना। तो ये नंबर को हम लोग Q करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखो 220 + 1 है, ठीक है, इस पे Q लगाते हैं, ठीक है, इस पे Q लगाते हैं, इस पे जब Q लगाते हैं और इस पे Q लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 60 + 1, और ये नंबर जो है ना हमारा रॉ नंबर क्या था, 220 + 1, ये नंबर को कम्प्लीटली काट देगा, तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है फ्रेंड, 2 पे पावर 60 + 1, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसका एक फैक्टर तो आएगा यही, है ना, 2 टू द पावर 20 + 1, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 पे पावर 60 + 1 आंसर होगा। ये देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है। देखो 7 पे पावर 81 + 7 पे पावर 82 + 7 पे पावर 83, कॉमन ले लो यहाँ से, 83 कॉमन लेते तो 7 पे पावर 81 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 होगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, 781 इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 + 7 + 7 49, 781 इंटू 49 50 57, और ये नंबर जो है ना किस नंबर को काटेगा। तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ 7 है, और एक हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा नंबर है तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो। क्या करेंगे यहाँ पे, समझना कुछ नहीं करना है, हम लोग इस पावर को क्या लिखेंगे,
7 को 80 लिख सकते हैं और एक 7 निकाल के हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब ये जो नंबर आएगा ना वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 7 जा 49, ठीक है, 4 7 5 35, 4 39, 399। देखो ऑप्शन में है तो 399 ये कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा हमारे नंबर को, है ना। देखो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ये नंबर है तो मतलब इसका एक फैक्टर ये है ना, तो ये पूरे नंबर को डिवाइड करेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन है फ्रेंड 1 + 3 + 5 + 7 + 2 - n का मान क्या होगा। सिंपल सा देखो, एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर। ओके, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर क्या होता है, n स्क्वायर। ओके, ये देखो ऑड नंबर है ना, सम 1 3 5, तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को जब भी सम करते हैं ना तो n स्क्वायर होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, n, देखो ऑप्शन में क्या है, n इंटू एन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एन, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको लर्न करके रखना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर क्या होता है, n स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ समझना फ्रेंड, जब 200 को हम लोग भाग दे रहे हैं 200 x से, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो 8 आ रहा है, ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये क्या होता है हमारा डिविजन, मतलब भाजक, ये है, ठीक है फ्रेंड। तो क्या फ्रेंड, ये भाजक, ठीक है, और x का वैल्यू फाइंड करना, मतलब हमारा जो डिवीजन है ना उसको फाइंड करना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं आना है, रिमाइंडर नहीं बचे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नहीं बचने के लिए क्या करेंगे, इस 200 से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। अगर 200 - 8 कर लेते हैं तो 192 जो आएगा ना ये कम्प्लीटली 1 से कट जाएगा, ठीक है, 1 से कम्प्लीटली ये कट जाएगा। ओके, इस नंबर को 1 से पूरी तरह कट जाएगा। ओके फ्रेंड, और एक चीज़ समझना, हमेशा जो होता है ना ये रिमाइंडर क्या होता है ना, हमेशा डिवीज़र से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, मतलब ये तो श्योर है कि 8 से ये चीज़ डिवीज़न हमारा बड़ा होगा, मतलब x का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो 192 का अगर फैक्टर लिखते हैं, ठीक है, 192 का फैक्टर लिखते हैं तो 1 और 8 के बीच में जितने भी इसके फैक्टर होंगे ना वो तो नहीं होगा, क्योंकि जो डिवीज़र होता है हमेशा 8 से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ जो भी रेंज है 1 और 8 के बीच में वो तो नहीं होगा, ये वैल्यू तो नहीं होगा डिवीज़र, ठीक है। इसके बाद का वैल्यू होगा, क्योंकि रिमाइंडर ही हमारा 8 है, तो 8 के बाद लो, 8 के बाद 10 की बात करते हैं और 9 की बात करते हैं, तो 9 से देखो कटेगा, 9 तो 9 18 और 1 नहीं कटेगा, 10 से तो कटेगा ही नहीं, 11 से 11 से काटो, 11 एक बार में लगाते हैं तो कितना हुआ 8, नहीं कटेगा, 12 से काट लो 12, ठीक है, 7 12 71, 12 से कटेगा, ठीक है, 12 से कटेगा मतलब 12 के मल्टीपल से भी कटेगा, मतलब 24 से भी कटेगा। ओके फ्रेंड,
24 से और 48 से भी कटेगा, ठीक है। और अगर 48 से कट रहा है तो 96 से भी कटेगा, मतलब 96 से पहले जितने भी नंबर आएंगे, 192 के पहले जितने भी नंबर आएंगे ना वो कटेगा, ठीक है। 96 से कट गया। और अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, तो 120 तो नहीं, 120 नहीं कटेगा फ्रेंड, ठीक है। और 108 की बात करते हैं तो 108 से भी नहीं कटेगा, मतलब 96 तक तो कटेगा, ये 4 नंबर कटेगा। और भी देखो किससे कटेगा, ठीक है। और ध्यान देना, 13 से तो कटेगा नहीं, 13 1 13 6 नहीं कटेगा, 14 से 14 5 नहीं कटेगा, ठीक है। 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से कटेगा फ्रेंड, है ना, 16 से कटेगा। और 16 के मल्टीपल होंगे उससे कटेगा, है ना। देखो 16 2 सा 32 से कटेगा, ठीक है। 48 तो आता ही इसके टेबल में, 48, ठीक है। 96 से कटेगा, है ना। और 192 से कटेगा। तो टोटल ये फैक्टर है फ्रेंड इसका, ओके। तो कुल कितना हुआ, टोटल कितना, एक्स का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई रह गया फ्रेंड 64, ठीक है। 16 चौके 64, हाँ 64 एक रह गया, है ना, 64 होगा, ठीक है। तो टोटल 8 वैल्यू होगा एक्स का, ठीक है। एक्स इक्वल टू 8 होगा। ये 8 मत समझ लेना, 8 रिमाइंडर है, मतलब 8 को छोड़ के 8, जैसे इसके पहले भी अगर बात कर रहे हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से 10 12, 3 से भी कटेगा, ठीक है। 4 से देख लो, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18, 14 पर 6 से भी कटेगा। 7 से देख लो, 7 दूना 14 और 14 5, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 9 16, 8 चौके 32, 8 से भी कटेगा। मतलब इस नंबर को नहीं लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि रिमाइंडर से बड़ा होता है डिवीज़र, है ना। यहाँ मैंने बताया डिवीज़र जो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। रिमाइंडर हमारा 8 आ चुका है, मतलब हम लोग को वैल्यू लेना है 8 के बाद, तो यही नंबर होगा। टोटल कितना है 8, ठीक है, यही आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है, ओके फ्रेंड। तो देखो ये हमारा डिवीज़र है, किसी नंबर को भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 15 आता है, ओके। और मैंने क्या बताया, जो डिवीज़र होता है ना ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, ठीक है। मतलब 15 से तो बड़ा होगा, ये रिमाइंडर है हमारा, डिवीज़र हमेशा 15 से बड़ा होगा, ओके। ये कंडीशन है, मतलब इससे तो बड़ा होगा डिवीज़र, है ना। ऑप्शन में देखो 9 है। और क्वेश्चन क्या है, जब इसी संख्या को 10 गुना, इस संख्या के 10 गुना को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। कंडीशन दिया हुआ है, डी का न्यूनतम संभव मान हो सकता है, क्या हो सकता है। तो एक चीज़ समझना, अगर डी है ना, अगर हम लोग इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ओके, जो नंबर है जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो एक्स लेट कर लेते हैं, तो होगा क्या, ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं फ्रेंड, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब बोल रहा है क्या कि अगर जब संख्या को 10 गुना करते हैं तो 10 गुना करने का मतलब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमारा नंबर जो है वो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10x, है ना। तो डिवीज़र भी हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। नहीं, क्वोशिएंट हमारा 10 हो जाएगा, 10 गुना, ठीक है। रिमाइंडर से तो डिवीज़र से तो डिवाइड करना है, और रिमाइंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुना, मतलब रिमाइंडर क्या था, 15, ओके। रिमाइंडर का वैल्यू 15 था फ्रेंड, तो 15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150, ओके फ्रेंड। ये अब बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना
तो शेषफल 6 आता है, ठीक है। इस नंबर में हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, डी से समझ कर लो डिवाइड करते हैं, तो शेषफल 6 आना चाहिए। कौन से कंडीशन में कैसा क्या वैल्यू लेंगे कि शेषफल 6 आएगा? ओके फ्रेंड, तो डी कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो शेषफल, तो देखो यहाँ तो डी तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 144 + 6 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना फ्रेंड? तो हम लोग देखो ऑप्शन से लेके चलते हैं। देखो ऑप्शन में अगर हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं कि कम्प्लीटली कट जाए, डी का वैल्यू क्या लेंगे कि कम्प्लीटली कट जाए, ठीक है। अगर इसको काटना है ना फ्रेंड, ये रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, ये बचना चाहिए, तो ये कंप्लीट कट जाएगा तभी हमारा 6 बचेगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू 9 लेके देखो, 9 के टेबल से कटेगा, 9 दूना 18, नहीं 5 6 9 54, ओके। तो डी जो रिमाइंडर है ना हमारा 15 है, तो 15 से बड़ा लेंगे, तो 9 तो ले नहीं सकते, ठीक है। 12 भी नहीं लेंगे, और 18 और 16 ले सकते हैं, ठीक है। 12 लेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर ही है 15 है, और मैंने क्या बताया हमेशा डिविजन जो होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा, ठीक है। तो 16 और 18 से चेक करते हैं, 16 से ही चेक कर लो। अगर डी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 16 लेते हैं, 16 से डिवाइड करो तो कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड? 144, 9 बार में कट जाएगा, है ना। तो बोल सकते हैं और क्या बोला, न्यूनतम मान लेना है, तो 18 से अगर कटेगा कि नहीं कटेगा वो तो चेक करेंगे, लेकिन हमारा न्यूनतम मान तो 18 से छोटा है 16, तो 16 ही डी का वैल्यू होगा, है ना। ओके, तो डी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 16 होगा, यही आंसर होगा। ये दोनों तो हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर लिए इसी कंडीशन से, ओके। और जो रिमाइंडर है हमारा रिमाइंडर ही है ये 150, 10 का मल्टीप्लाई करने पे 150 हुआ, तो 150 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना 144, मतलब इसका कुछ पार्ट कट रहा है और बचा हुआ पार्ट रिमाइंडर होता है, तो 6 रिमाइंडर बचा, क्वेश्चन में बोल भी रहा था शेषफल 6 आता है, और 144 16 से कट जाता है, और मिनिमम वैल्यू लेना है तो 18 तो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग 16 लेंगे, तो 16 आंसर होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन देखना, यदि 6 अंकों की संख्या 479XYZ जो 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक y + z डिवाइड x का वैल्यू फाइंड करना किसके बराबर होगा। तो एक चीज़ इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना फ्रेंड। इसका एक और अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, समझना, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब ये ऐसा लेंदी लग रहा है ना तो ऐसे करना, लेट डी इक्वल टू लेट कर लेना सिंपल सा 60, ऑप्शन लेके चलो, डी इक्वल टू 16 लेट कर लिया, जो रिमाइंडर आया ना हमारा 15 उसको ऐड कर लो, क्या हुआ 31, है ना। ऑप्शन से लेके चलेंगे 31, ठीक है। अब इसका 10 गुना करेंगे, बोल रहा था 10 गुना करने के लिए, 10 गुना किया तो 310 आ गया, ठीक है, 310 आया, और जो हमारा रिमाइंडर था ना, सॉरी जो डी इक्वल टू वैल्यू लेट किए थे उससे डिवाइड करके देखो, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा क्या, अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है, डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, चेक कर लो, देखो 16 को 16 16 32, ठीक है, डिवाइड करो यहाँ पे 16 से, रिमाइंडर 6 आ गया तो हमारा 16 जो एजम्पशन है वो सही होगा, 32 नहीं एक बार में लगेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 होगा ना फ्रेंड, और 144 16 9 जा 144 होता है, देखो 6 आ गया ना, रिमाइंडर 6 आया, तो हम जो डी इक्वल टू 16 लेट किया था वो हमारा सही है, तो बोल सकते हैं डी का जो वैल्यू है 16 ही होगा, ऐसे भी बना सकते हो जो आसान लगे, लेकिन
मेहनत तो करना होगा। यहाँ भी देखो, यहाँ कोई ना कोई पहले 2 एलिमिनेट कर लो। 2 एलिमिनेट तो हम लोग इस कंडीशन से कर लिए है ना, इस कंडीशन से। और सेकंड 16 और 18 है, तो 16 और 80 में जो आपको सही लगे, और मिनिमम ये बोल रहा है तो मिनिमम 16 ही दिख रहा है, तो 16 पुट करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हो। और ये मेथड लगा लो, कोई इशू नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ नंबर देखो 7, 11, 13 है, तो इसका एक रूल होता है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो सॉरी, देखो 7, 11 और 13, ठीक है। अगर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे ना हम लोग, ठीक है, तो क्या निकलेगा 1 0 0 1। और किसी भी नंबर में एक्स वाई जेड, किसी भी नंबर में अगर 1 0 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स वाई जेड अगेन एक्स वाई जेड, ये आता है, ठीक है। 6 नंबर का डिजिट बनता है और रिपीट होगा, 3 का पेयर, 3 का जो ग्रुप है बन के एक ही जैसा नंबर आएगा ना। सपोज कर लो अगर हम नंबर एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर हम लोग ले लिए 1 2 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 1 2 3, ये नंबर आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारा नंबर देखो मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ पे नंबर क्या है 4 7 x, इसको हटा दो, मैं तो ये समझाने के लिए बताया था। कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये कॉन्सेप्ट है। तो नंबर देखो क्या है 4 7 9 x y z, ये है। और मैंने क्या बताया, जब भी इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है इस नंबर से, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर से, तो देखो x का वैल्यू ये इसके इक्वल होगा। मतलब बोल सकते हैं x का वैल्यू भी 4 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, और z का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। बस x y z का वैल्यू निकल गया और यहाँ से बना लिखते, फाइंड करना है क्या हम लोग को, y प्लस z डिवाइड x, ओके। वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। y का वैल्यू कितना है 7 प्लस z कितना है फ्रेंड 9, डिवाइड कर लो। कौन से नंबर से डिवाइड करना है, 4 से, क्या हो जाएगा 16। 16 डिवाइड 4 करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा 4, ये आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। कुछ नहीं करना, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 1 0 1 आएगा, और किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का ग्रुप एक जैसा ही आएगा, मतलब एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ये 4 7 9 है, तो यहाँ भी 4 7 9 आएगा, जिससे हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया और वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए ये। तो अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है क्या, वैल्यू 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नोटिस करना है क्या, इनके डिफरेंस, इनका अंतर देखो कितने का है। अंतर देखना, डिफरेंस 2 का है, इसका अंतर देखो कितने का है 2 का है, इसका अंतर भी 2 का देखने को मिल रहा है, इसका अंतर भी 2 का है। जब अंतर समान होता है ना फ्रेंड, तो जब जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा संख्या, वही सबसे छोटा होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखो यहाँ देखो सबसे छोटा संख्या फाइंड करना है, तो सबसे छोटा संख्या ये होगा, ठीक है, क्योंकि सब देखो सब में बड़ा, सबसे बड़ा क्या है 401 और यहाँ 101 है, डिफरेंस यहाँ इधर देखो 99 है, इधर 39 है, तो सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा √401 और 399। और ये कब होगा, जब सारे का डिफरेंस इक्वल हो, है ना, तब ये रूल फॉलो होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या, मान लीजिए कि एक 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, एक 4 अंकों की संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 7 से भाग देते हैं। देखो नंबर क्या है 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देते हैं।
सिंपल सा पहले ना इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके फ्रेंड, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4, ये तो कट जाएगा ये, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 इसमें फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर है, तो 3 सत्ते 21 और 21 दूना 42 और 5 दूना 10, ओके, तो 420 हो जाएगा, ठीक है, ये एलसीएम निकल के आया। ठीक है, तो संख्या कैसे बनता है, 420 इंटू के कर लो, ओके, और शेषफल क्या बनता है फ्रेंड, 1, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसा नंबर लेट करते हैं, ठीक है, और एक चीज़ देखना क्या बोला, यदि x का मान, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ, x का मान क्या हो जाएगा 2800 और 3000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इनके बीच में नंबर होना चाहिए x का वैल्यू, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, ये वैल्यू x का, और इनके अंकों का योग फाइंड करना, सम फाइंड करना फ्रेंड, ये जो नंबर आएगा ना इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 28 मतलब 2800 से तो बड़ा लेना है, तो साथ में हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 के 28, ठीक है, 7 के 28 हो रहा है 7 से, मतलब के का वैल्यू अगर 7 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, के का वैल्यू 7 लेते हो तो क्या हो जाएगा 0 14 कैरी 1 और 7 के 28 29, ठीक है, 29 + 1, ठीक है, 49 सॉरी 2941 हो जाएगा ये वैल्यू। और देखो ये जो वैल्यू है ना 3000 से कम भी है, अगर यहाँ पे 8 लेते हैं, एक और कंडीशन समझा देता हूँ, देखो क्या था, x का वैल्यू फाइंड करना था और संख्या था 420 इंटू के + 1, अगर k = 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 8 9 16, ठीक है, एक कैरी 8 6 32 33, यहीं पे दिख रहा है कि ये नंबर 3000 से पार हो गया, मतलब 33601 हो गया, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास 3000 लिमिट है, ठीक है, 3000 का पार नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू हमारा फिट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, x का जो वैल्यू आया कितना 2941। अब बोला इसका सम कर लो, 2 + 9 + 4 + 1 कितना हुआ 10 16, ओके, यही आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल और अच्छा भी क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, देखो 4749 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सब सिंपल सा देखना, 4749 560 और 7092 में प्रत्येक को सबसे बड़ी संभव संख्या d > 1 से भाग देने पे रिमाइंडर आ रहा था, तो d + r का वैल्यू निकालना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या नंबर है 4749 5601 7092, इनका डिफरेंस निकालते चलो, इसका डिफरेंस निकालो, तो क्या हुआ फ्रेंड 852 और ये 1491, ठीक है, ये डिफरेंस निकालो, क्या हो जाएगा 639, ओके फ्रेंड, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 639 आएगा। अब क्या करना है ना, इन तीनों को हम लोग एलसीएम लेंगे, ये तीनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 8 5 2 14 91 और 639, ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड तो 213 आएगा, निकाल लेना, ठीक है, यही आएगा। अब क्या करना, डी का वैल्यू फाइंड करना है ना, डी का वैल्यू अगर इस नंबर से हम लोग क्या करते हैं,
फाइंड करना, सॉरी डी प्लस आर का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड, ठीक है। और डी का वैल्यू तुम लोग को पता चल गया, ये डी का वैल्यू है फ्रेंड, डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। मतलब इन सब का एक फैक्टर तो 213 है। अब 213 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर लो, इसमें किसी भी नंबर में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो हम लोग लेके चलते हैं 4749 में डिवाइड करके, ठीक है। डिवाइड करते हुए कितने बार में लगेगा, 2 9 4 13 2 26, मतलब 426 दो बार में। ओके फ्रेंड, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 6 814 और 5 मतलब 3, 814 और यहाँ पे 6 बचा ना फ्रेंड 4, ठीक है, तो 9, और यहाँ फिर से लगेगा 426 दो बार में। यहाँ क्या आया 3 6 कैंसिल, अब लगेगा नहीं, तो 63 हमारा क्या आया, रिमाइंडर आ गया। अब बोल क्या फाइंड करने बोल रहा था फ्रेंड, डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 213, आर का वैल्यू निकल चुका है, तो डी प्लस आर बोल रहा था, तो डी का वैल्यू हमारा क्या 213 और प्लस 63 6, और ये कितना हो जाएगा 276 आंसर होगा फ्रेंड। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, ना तो करना ही होगा। सिंपल सा डिफरेंस निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आया ना उसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो एक फैक्टर तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये नंबर है ना, इन तीनों का एक फैक्टर तो होगा, ठीक है। तो मतलब जब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, रिमाइंडर क्या बचा 63, ओके 63, और डी का वैल्यू तो यही है, ठीक है। तो डी प्लस आर फाइंड करना है, ये फैक्टर नहीं होगा फ्रेंड, ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसका भाजक फाइंड करते हैं ऐसा, ठीक है। ये कम्प्लीटली अगर ये फैक्टर होता तो कम्प्लीट इसको डिवाइड कर लेता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं, ठीक है। समझ में आया, तो यही रूल होता है बनाने का ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन मैंने मार्क नहीं किया फ्रेंड, सॉरी, कौन सा ऑप्शन होगा 276 ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या जो 5 और 7 से विभाजित है, लेकिन 35 से नहीं है। एक चीज़ समझना, 35 में क्या है, 5 और 7 दोनों है, मतलब 5 के टेबल में भी 35 आएगा, 7 के भी टेबल में 35, तो 1000 से कम, 1000 से कम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 99 लिख सकते हैं, ठीक है, 999 लिख सकते हैं, यही तो 1000 से कम है, ठीक है। तो बोल रहा है 5, तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, क्या लिखेंगे, 9 को 5 से डिवाइड करते हैं, प्लस 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और माइनस करेंगे क्या 35 को, लेकिन माइनस करेंगे कितने बार फ्रेंड, 2 बार, क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है 7 बार, 7 के टेबल में, मतलब 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 999/35, क्यों माइनस किया, क्योंकि 5 के टेबल में आ चुका है और 7 के टेबल में भी आ चुका है, इसलिए 2 बार माइनस किया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। काटेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे, डेसिमल में आएगा लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 199, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड 142, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 35 दूना 70, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 35 दूना 70, और मतलब एक अप्रॉक्स 28 आएगा, तो 28 दूना 56, ठीक है, और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। सॉल्व कर लो, कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 341 माइनस 56, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 285, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये इसका वैल्यू अप्रॉक्स, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 28 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 18 2 सा 56 होता है, 28 2 सा कितना होता है 56, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
285। ये एग्जैक्ट कटा नहीं है फ्रेंड, ओके, लोग ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट कटा नहीं है। अगर यहाँ डिवाइड करके देख लो ना इसको 9, 1 मिनट फिर से मैं समझा देता हूँ, समझना कि डायरेक्ट कटा, कुछ वैल्यू यहाँ पे बचा है, देखो 999, 5 से डिवाइड किया कितना हुआ, 5 1 जा 5, कितना बचा, सॉरी 5 1 जा 5, 4 9 5 45, ठीक है, 4 49, मतलब 9 5 45, 199 और भी आएगा ना, मतलब 9 5 45 के बाद 49 है तो 4 बचा, तो 8 5 40 ये आ रहा है, लेकिन हम लोग इसी वैल्यू को ले रहे हैं, इतना ही वैल्यू को, ओके, देखो 199 को ही ले रहे हैं, तो सिंपल सा अप्रॉक्स वैल्यू लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड। देखो 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या जो 3 और 4 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है, ठीक है, तो 5 से, लेकिन 5 से नहीं, देखो 3 के टेबल में 5 से कोई मतलब ही नहीं है, 4 के टेबल में 5 से कोई मतलब ही नहीं है, जो 5 के टेबल में आता है 3 के टेबल और 4 के टेबल में तो आता नहीं है, हाँ 20 आता है, ठीक है, 4 के टेबल में 20 आता है और 60 भी आता है फ्रेंड, ओके, और 3 के टेबल में 15 भी आता है, ओके फ्रेंड। तो समझना करेंगे क्या, पहले तो डिवाइड करना हम लोग को, 2001 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 से, प्लस करेंगे 2001 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, ठीक है, अब जो जो कॉमन है उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे, मतलब 2001 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12, 3 और 4 के टेबल में आता है तो 12 सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, दोनों के टेबल में आता है, और क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, और क्या कॉमन है फ्रेंड, 15 आता है, ठीक है, 15 भी आता है 3 और 5 के टेबल में, ठीक है, तो 15 भी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस 5 के 20 और 4 मतलब 20 भी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड, 20 भी आता है, और 60 देखें तो 3 के भी टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, लेकिन 5 से नहीं, ये तो 60 एक चीज़ समझना, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, तो 2 बार तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, 3 और 4 दोनों के टेबल में 60 आता है, और 5 से भी आता है, तो इसलिए हम लोग 5 को क्या करेंगे, ये जो 60 आएगा ना, 60 को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि 3 बार आ रहा है फ्रेंड, 3 बार आ रहा है, इस वजह से 2 बार तो कैंसिल हो जाता है, चलो ठीक है, एक बार हम लोग 60 को ले लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, 6 6 7 होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0 और 0, 2000, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, मतलब एक बार में लगेगा, ठीक है, 12 का 12, ठीक है, 12 छक 72, अगेन 12 छक 72, ठीक है, 15 से लगाओ तो 15 बन जाए 15, 15 3 45, अगेन 15 3 45, ठीक है, ये देखो ये अप्रॉक्स 200 ले लो, 100 बार में कट जाएगा, ठीक है, 100 हो गया, और जब 60 2001 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 16 2 सा 180, ठीक है, 16 3 सा 180, 16 3 सा 180 डेसिमल, फिर 180 हो जाएगा ना फ्रेंड, 16 3 सा 180 और 180 और 16 बच्चे 6 पचे 30 300, ठीक है, 5 5 और होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको इससे तो मतलब है ही नहीं, ये टर्म को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इस पर अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं ना, तो इसको नहीं लेते हैं, तो इसको हटा लो, ठीक है, इसको हटा लो, इससे काम ही नहीं है, बस सॉल्व कर लो, प्लस वाले को एक साथ लिख लो, इसको इसको और इसको, 6 6 7 प्लस 5 0 0 प्लस 3 3 माइनस का 1 6 6 माइनस 1 3 3 और माइनस 100,
ओके 7 3 10 मतलब 6, ये कितना हो जाएगा 700, 7 5 1200 माइनस ये तीनों को ऐड करेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा 3 6 और 3 9, ठीक है 9 और ये 3 399। जब घटाएंगे इस वैल्यू को तो 801 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सुंदर सा क्वेश्चन था फ्रेंड, बहुत अच्छा भी था। देखो 801 आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नंबर क्या है 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1 ये नंबर है। अब कंडीशन क्या क्या बोल रहा है, बोला 3 और दोनों से विभाजित है, तो 3 से चेक कर लो सम ऑफ ऑल डिजिट, है ना। तो सिंपल सा 3 से चेक करने के लिए 3 3 6 बनाते जाओ, या 9 बन जाएगा तो कट जाएगा। देखो 3 से 6 हो गया, कट गया 6, ये कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा 4 2 6, ये भी कट जाएगा 3 3, ये भी कट गया 3 हो गया 3, ये कट गया और ये 3 6, ये दोनों कट जाएगा 6 हो गया 4 3 7, 3 ये भी कट गया तो बचा क्या फ्रेंड 4 बचा, ठीक है। और 4/3 करते तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसमें देखो 3 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा है 3 से विभाज्य है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 3 और 11 दोनों से विभाज्य, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या 11 से विभाज्य लेकिन 3 से नहीं, ये कंडीशन, ठीक है। तो 11 वाला चेक कर लो, ना तो 3 से और ना तो ये कंडीशन 11 वाला भी चेक कर लेते हैं 11 से, ठीक है। सम ऑफ इवन और ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का सम करो। देखो ऑड प्लेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करते हैं यहीं पे। देखो ऑड प्लेस कितना हो जाएगा 7 2 9 10 3 13 3 16 और 1 17, ठीक है। ऑड प्लेस इवन प्लेस की बात करते हैं तो इवन प्लेस पे क्या आएगा, इवेंट प्लेस को देखो फ्रेंड क्या हो जाएगा, इवेंट प्लेस ये है ना 5, सॉरी देखो 5 3 8 12 14 16 और 5 21, फिर से ऐड कर लो फ्रेंड 5 3 8 8 4 12 और 12 2 14 14 4 18, ठीक है। 18 5 23 होता है, ठीक है 23 निकल के आया। अब ये डिफरेंस देखो, डिफरेंस 11 का मल्टीपल या 11 आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है 13 से सब्ट्रैक्ट किए तो 7 7 7 14, ठीक है। मतलब 6 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 0, 6 ही आ रहा है फ्रेंड। मतलब कि ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 11 से डिविजिबल है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ना तो 3 से और ना 11 से, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेरी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।